गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े क्या चीज़ द्रोणापुर का डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट हम लोग पढ़े और उसका चैप्टर 2 पढ़े हुए थे अर्थक्वेक्स। तो हम लोगों ने अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा हुआ था, उसका डेफिनेशन पढ़े हुए थे और उसके बाद हम लोगों ने पढ़े हुए थे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़े हुए थे। टेक्टोनिक प्लेट्स के डेफिनेशन पढ़े हुए थे। एक चीज़ और समझने की कोशिश किए थे कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्या है हमारा है कि मूवमेंट करना। तो जो मूवमेंट करना उसको से फोर्स यानी उसे एनर्जी लग रहा है, ठीक है ना, वही फोर्स हम लोगों ने बात किए हुए थे। टेंशन फोर्स ये सभी चीज़ हम लोगों ने पढ़ करके आए हैं। तो यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इससे क्या होता है कि एक एनर्जी जो मूवमेंट जो करा रहा है वही एनर्जी क्या करता है, इफेक्ट डालता है गैसेस का अर्थक्वेक का, यानी कि कॉजेस बनता है गैसेस का अर्थक्वेक का। तो यही चीज़ हम लोगों ने समझा हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि अर्थक्वेक का पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग इसके बात करेंगे कि हाँ अर्थक्वेक आता किस वजह से है, ठीक है ना, कॉजेस ये सभी चीज़ देखने को जो हम लोग पढ़े हुए ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कैसे इससे क्या क्या इफेक्ट होता है। लेकिन आज का जो क्लास में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर कि क्या है स्ट्रक्चर और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वही स्ट्रक्चर ऑफ एंड गैप अर्थक्वेक्स हम लोग अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि अर्थक्वेक आखिरकार कैसे हम लोगों ने जो कल प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था टेक्टोनिक प्लेट्स और उसका जो मूवमेंट जो देखा हुआ था, जो वेव क्रिएट हो रहे थे वो समझने की कोशिश किए हुए थे, फोर्स समझने की कोशिश किए हुए थे, वही चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अर्थक्वेक आता है मैं समझने की कोशिश करना और उसी के अकॉर्डिंग से हम पढ़ते हैं। एक छोटा सा तुम्हारा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे और उसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सरफेस यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स है, समझो ये क्या आ जाएगा हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है, यानी कि ये सरफेस इस तरीके से आप समझो। मान के चलो कि अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिन बना है, यहाँ से तुम्हारा क्या होता है ओरिजिन बना है, ये पॉइंट्स है। तो वही उसको हम लोग क्या बोलेंगे फोकस पॉइंट। ध्यान समझो फोकस यानी कि हाइपोसेंटर। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, या तो फोकस बोल सकते हो या क्या बोल सकते हैं हाइपोसेंटर बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे फोकस, ठीक है, कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे फोकस। तो क्या आ जाएगा ये फोकस बोलो या हाइपोसेंटर। तो ये लिख सकते हैं द फोकस इज द पॉइंट ऑफ द इनसाइड द पार्ट वेयर एंड द अर्थक्वेक इज स्टार्टेड। डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या लिखा है द फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द पार्ट वेयर एंड द क्या अर्थक्वेक इज स्टार्टेड। जहां अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट हो रहा है यानी कि अर्थक्वेक इनसाइड में, ठीक है ना, जहां से क्या हो रहा है तुम्हारा अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। यानी कि यहीं से तुम्हारा फोकस में क्या होता है ओरिजिन हो रहा है किसका अर्थक्वेक का, तो उसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। अब समझो फॉर एग्जांपल कि फोकस से तुम्हारा क्या हो गया एनर्जी क्रिएट हुआ, ठीक है ना, फोकस से यानी क्या हो जाएगा जहां पे तुम्हारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है यानी एनर्जी क्रिएट करना है, यहां से तुम्हारा शुरू होगा, ठीक है ना, एनर्जी क्रिएट किया, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग सीधे यहां से सीधे समझ समझो कि 90 डिग्री पर यहां से समझ सकते हो यहां पे 90 डिग्री पर, ठीक है ना, देखने को क्या मिलता है एक और पॉइंट हो जाएगा जो इस सरफेस पे सबसे पहले यहां से क्या हो जाएगा इस सरफेस पे, ठीक है ना, एक पॉइंट क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एपिसेंटर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे उसको एपिसेंटर बोलेंगे, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं एपिसेंटर बोलेंगे, एपिसेंटर। अब समझो क्या लिखा है एपिसेंटर, द एपिसेंटर ऑफ क्या लिखा है पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस से डायरेक्टली यहां पे पहुंचता है यानी कि 90 डिग्री पर तुम्हारा रहेगा। अगर फोकस से 90 डिग्री पर रहेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा एपिसेंटर बनता है, एपिसेंटर। अब देखो एपिसेंटर से ही तुम्हारा सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, यानी कि फोकस से सबसे ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा एपिसेंटर बनता है और एपिसेंटर में सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या करेगा डैमेज क्रिएट करेगा, वो सबसे ज्यादा डैमेज करने का काम एपिसेंटर करेगा। सुनो द एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट, एपिसेंटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द कंटेक्ट फोकस। ये फोकस से डायरेक्टली कहां पर रहेगा मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर समझ सकते हो, ये से तुमको देखने को मिलता है। अब समझो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फोकस से तुम्हारा क्या निकलता है एक वेव क्रिएट होता है। फोकस से तुम्हारा क्या होता है एक वेव क्रिएट होगा, तो वेव क्रिएट जो हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिस्मिक वेव बोलते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करना फोकस से यानी कि फोकस इसको हम लोग बोलेंगे कहां से जहां से अर्थक्वेक तुम्हारा क्या हो रहा है ओरिजिन हो रहा है। तो इसको यहां से जो वेव जो क्रिएट होता है, ठीक है ना, एक एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, एक एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं सिस्मिक वेव बोलते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करना इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं सिस्मिक वेव बोलते हैं। सिस्मिक वेव are the energy where there the earth produced when the rocks suddenly break or the move inside the earth during the when the earth। ध्यान समझने की कोशिश करो डेफिनेशन समझो। सिस्मिक वेव्स, ठीक है ना, आर द एनर्जी वेव, ये क्या है एक एनर्जी है, सिंपल बात है। यहां से अगर मान लो चलो फोकस से तुम्हारा क्या होता है ओरिजिन हो रहा है अर्थ वेव, तो यहां से क्या हो रहा है एक एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है ना, एक एनर्जी हो रहा है, ठीक है, तो वही लिख रहा है सिस्मिक वेव क्या है एक आर एनर्जी वेव्स है, ठीक है ना, दैट आर प्रोड्यूस
व्हेन द रॉक सडनली ब्रेक। कल इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान के चलो कि ये रॉक्स है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो ये रॉक्स है, ठीक है ना, और ये रॉक्स क्या हो रहा है, सडनली टूट रहा है या ब्रेक हो रहा है, ठीक है, या एक दूसरे से क्या हो रहा है, एक दूसरे में मर्ज हो रहा है, ठीक है, ये टक्कर दे रहा है, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात की, ये एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो ये सभी चीजें ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, या तुम्हारा क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के ऐसा भी हो सकता है। तो ये सिचुएशंस अगर बढ़ रहा है तो वही चीज बोल रहा है नेक्स्ट seismic wave are the energy wave are the produced when the rock suddenly break or टूटल गए move inside, यानी कि चाहे मूव भी करता है इधर और इधर भी मूव किया भी, ठीक है ना, तो वही क्या कहते हैं मूव इनसाइड द अर्थ ड्यूरिंग एंड क्या निकलेगा अर्थ। द seismic wave अगर मान के चलो कि रॉक्स जो है हमारा, ठीक है ना, यहाँ हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स इसके बारे में कल क्लास में थोड़ा सा बात किए थे, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है ना, टूटने की वजह से, ठीक है ना, एक एनर्जी क्रिएट होता है, एक एनर्जी क्या निकलता है, वेव निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं। यही सिस्मिक वेव को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि एकदम तब हम लोग को पता चलता है क्या कि अर्थ में आई हुई है। देखो इसका की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। की पॉइंट्स में क्या लिखा है, प्रोड्यूस एट द गैप फोकस, यानी कि हाइपोसेंटर और सॉरी हाइपोसेंटर ऑफ द गैप एंड अर्थ। देखो ध्यान से, प्रोड्यूस एट द फोकस, ये क्या करता है, फोकस से प्रोड्यूस होता है 100%। हम लोग अभी बात की कि ये क्या होता है, और क्या करता है, ओरिजिन करता है कहां से, फोकस से, तो फोकस से हुआ, ठीक है, और फोकस से क्रिएट करेगा तो ये कहां पे जाएगा, फोकस से हाइपोसेंटर, ये सीधे क्या, यानी कि हाइपोसेंटर से निकलता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अर्थ बोलेंगे। फिर ध्यान से, ट्रेवल इन द ऑल डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि हां एक सिर्फ इधर ही ट्रेवल करेगा, नहीं, ये पूरा ऑल ओवर डायरेक्शन करता है, चारों तरफ के डायरेक्शन करता है, ठीक है, ये चारों तरफ मूव करेगा, ऐसा नहीं कि हाँ एक ही तरफ क्या हो जाएगा, मूव करके रह जाएगा, ऐसा नहीं, ये क्या करेगा, चारों तरफ मूव करेगा, सभी तरफ सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ में आ रहा होगा आई थिंक थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वही क्या कहते हैं, ट्रेवल इन द ऑल डायरेक्शंस रिकॉर्डेड बाय द गैस सिस्मोग्राफ। अब कंसंट्रेशन यहां से फोकस से तुम्हारा क्या होगा, फोकस से वेव निकलना शुरू हुआ, ठीक है ना, अब वेव को हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा कितना वेव है, ठीक है ना, तो ये वेव जो रिकॉर्ड करते हैं ये किससे रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड करते हैं। ये वेव हम लोग किससे रिकॉर्ड करेंगे, सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज हम लोग को देखते हैं, सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, वेव को रिकॉर्ड करते हैं। फिर करेंगे टाइप्स ऑफ द क्या है, सिस्मिक वेव। अब हम जो इसका टाइप्स को देखेंगे कि हां सिस्मिक वेव का क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, तो ओवरऑल दो टाइप्स हम लोग को देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है बॉडी वेव्स, ठीक है ना, ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव और सरफेस वेव होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करो, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर माइंड को चलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है, क्या है बॉडी वेव। तो बॉडी वेव को समझते हैं, बॉडी वेव में तुमको देखने को मिलेगा क्या, पी वेव देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और एस वेव देखने को मिलेगा। तो बॉडी वेव किसको बोलेंगे, फोकस से, ध्यान समझने की कोशिश करना, फोकस से जो तुम्हारा वेव क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी वेव बोलेंगे। अगर फोकस से जो वेव निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी वेव बोलेंगे। और जो वेव, ध्यान समझना, फोकस से एपिसेंटर के पास पहली बार में जो पहुंचेगा उसी को हम लोग पी वेव बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी वेव्स, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी वेव्स। ध्यान समझने की कोशिश करें, फोकस से जो वेव्स निकलते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी वेव बोलेंगे। फोकस से जो भी वेव निकलते हैं उसको क्या बोलेंगे, बॉडी वेव हम बोलेंगे। तो बॉडी वेव दो टाइप्स होते हैं, तो बॉडी वेव कहां से निकलते हैं, तुम्हारे फोकस से निकलते हैं। अब बॉडी वेव में तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी वेव यानी कि पी वेव बोलते हैं उसको, यानी कैसे फास्टेड द बॉडी वेव, ये क्या करता है, फास्टेड करता है। दो क्वेश्चन को समझना है, एक तो ये क्या है, कहां से ओरिजिन हो रहा है, इसका फोकस से हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बॉडी वेव बोलेंगे, पहला। दूसरा बोलते हैं क्या चीज कि प्राइमरी वेव यानी कि पी वेव सबसे पहले सिस्मोग्राफ को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट वेव जो रहता है वो कहां पर रजिस्टर होगा, सिस्मोग्राफ में होगा, ठीक है ना। तो सिस्मोग्राफ और फर्स्ट रजिस्टर होता है, इसलिए प्राइमरी वेव यानी कि पी वेव बोलते हैं इसको। इतना क्वेश्चन को समझ में आएगा, तुमसे क्वेश्चन करेगा कि कौन सा ऐसा वेव है जो सबसे पहले क्या किया जाता है, सिस्मोग्राफ में रजिस्टर्ड होता है, तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, प्राइमरी वेव। पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, अब देखो ध्यान से, तो फास्टेड बॉडी वेव, ठीक है ना। फिर करेगा ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो पी वेव है ये तीनों में ट्रेवल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में तुम्हारा क्या होता है, ट्रेवल होता है, कौन, पी वेव।
तो वह चीज तुमको बोलने की कोशिश करेगा जी कि बॉडी में हम लोग किसको बोलेंगे, तो ये कहां से ओरिजिन होता है, सिंपल बात समझो, फोकस होता है बॉडी में। बॉडी में तुम्हारे दो टाइप से रहेंगे, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं प्राइमरी वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी वेव ध्यान से समझने की कोशिश करना कि प्राइमरी वेव सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर होता है, एपिक सेंटर पे होता है सबसे। और क्या होता है प्राइमरी वेव, सबसे पहले तुम्हारा रजिस्टर होगा सिस्मोग्राफ पर रजिस्टर होगा, और सेकंड क्या हो जाता है, यानी कि इसीलिए फर्स्ट वेव भी कहा जाता है, प्राइमरी वेव कहा है। सेकंड क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, तीनों इसमें तुमको देखने को मिलेगा। क्या चीज, तीनों में ट्रेवल करते हैं कौन, पी वेव। इतना कांसेप्ट को क्लियर रखना बस दो बार। फिर क्या लिखा है, एस वेव। एस वेव को समझने की कोशिश करो, यानी कि सेकेंडरी वेव्स। किस कांसेप्ट को समझना, एस वेव मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव में लिखेगा गाइस स्लोअर देन द पी वेव्स, यानी कि ये भी देखो सुनो, सेकेंडरी वेव भी कहां से हो जाएगा, बॉडी वेव है। बॉडी वेव है तो कहां से तुम्हारा ओरिजिन होगा, सिंपल बात है, फोकस से होगा। तो फोकस तुम्हारा यही ना है, अरे फोकस से नहीं होगा तुम्हारा, अरे फोकस यही है तुम्हारा, ठीक है ना, फोकस से तुम्हारा ओरिजिन होगा। तो वही लिखना है, समझो एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव तो स्लोअर देन द पी वेव्स। ये पी वेव से क्या रहता है, स्लोअर रहता है। स्लोअर रहने की वजह से क्या होता है कि ये भी फोकस से तुम्हारा ओरिजिन होता है, लेकिन पी वेव जल्दी पहुंच जाता है कहां पे, फास्टेड है, ठीक है, सबसे फास्टेड है, इसलिए ये क्या होता है, सिस्मोग्राफ में सबसे पहले रजिस्टर्ड होता है। ट्रेवल ओनली थ्रू द गैस सॉलिड, ये जो मूव करता है यानी कि तुम्हारा हो जाएगा सेकेंडरी वेव। ऐसा समझ सकते हो, सेकेंडरी वेव थोड़ा सा लेट से पहुंचता है, इससे लेट से पहुंचता है, इससे तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी वेव देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी वेव यानी कि इस वेव तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस वेव तुम्हारा देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये सेकंड होता है, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट में ये तुम्हारा पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, ये फर्स्ट में पहुंच रहा है और क्या पहुंच रहा है, ये सेकंड में पहुंच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव हो जाएगा। सेकेंडरी वेव सिंपल बात है क्या करता है, प्राइमरी वेव से इसका स्पीड क्या है, कम है। प्राइमरी वेव से क्या हो जाएगा, इसका स्पीड कम होगा, ठीक है, तो वही ट्रैवल स्लोअर देन द प्राइमरी वेव एंड द ट्रेवल ओनली थ्रू द गैस सॉलिड। ये सिर्फ सॉलिड में क्या करता है, ट्रेवल करता है। हम लोगों ने बात किया प्राइमरी वेव के बारे में, बात किया था तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में तुम्हारा ट्रेवल करते हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव कहां पे तुम्हारा ट्रेवल करते हैं, सिर्फ तुम्हारा देखने को मिलेगा कहां पे तुम्हारा ट्रेवल करते हैं, सेकेंडरी वेव तुम्हारे ट्रेवल करते हैं कहां पे, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करते हैं। इतना कांसेप्ट को क्लियर करो। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, सरफेस वेव। सरफेस वेव होता क्या चीज, एक तो हम लोगों ने पढ़ा बॉडी वेव। बॉडी वेव कहां पढ़ा कि फोकस से उसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, फोकस से क्या हो रहा है, वहां से ओरिजिन हो रहा है बॉडी वेव से। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सरफेस वेव। क्या पढ़ेंगे, सरफेस वेव। तो सरफेस वेव का कहां ओरिजिन है, तो सरफेस वेव का ओरिजिन है तुम्हारा एपिक सेंटर, यानी कि सरफेस वेव। एपिक सेंटर से तुम्हारा क्या होता है, सरफेस वेव निकलता है। एपिक सेंटर से क्या निकलता है, तुम्हारा सरफेस वेव निकलता है, यानी कि कहां से, इस एरिया से। ध्यान से, तो सरफेस वेव भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लॉ वेव यानी कि ए वेव, यानी कि सेकंड क्या होता है, रैले वेव यानी कि आर वेव्स। देखो ध्यान से, ये क्या करते हैं, सरफेस से ओरिजिन होते हैं, सरफेस से ऐसे चलते हैं, सरफेस से, सरफेस के ऊपर ये क्या करते हैं, सरफेस से चलते हैं, सरफेस से। समझ में आ रहा है कि यार, इसीलिए इसको मान के चलो कि तुम लोग क्या लिख दोगे, ए वेव लिख दो, इसको क्या लिख दो, आर वेव। सुनो अब कौन सा क्वेश्चन, लॉ वेव यानी कि ए वेव, मूव द ग्राउंड साइड टू द साइड हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे चलता है, हॉरिजॉन्टल मोशन चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ईपी सेंटर हो गया, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ईपी सेंटर से ये क्या करता है, इस तरीके से चलता है, हॉरिजॉन्टली चलता है, इस तरीके से, इस तरीके से तुम्हारा क्या चलेगा, ये कौन वेव चलेगा, तुम्हारा हो जाएगा, कौन सा वेव हो जाएगा, एल वेव हो जाएगा। ये कौन सा वेव हो गया तुम्हारा, एल वेव हो गया। ये तुम्हारा कौन वेव हो गया, एल वेव हो गया। तो वही लिखा है मूव द ग्राउंड, ये क्या करता है, ग्राउंड पे मूव करता है, यहां पे, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, ये ईपी सेंटर से स्टार्ट होता है। तो वही लिखा है मूव द ग्राउंड साइड टू द साइड, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन, ट्रेवल फास्टर देन द रैलीज वेव, ठीक है ना, ये रैली वेव से भी ट्रेवल करता है, फास्ट ट्रेवल करता है, इसलिए डैमेज बहुत ज्यादा करता है। डैमेज भी तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलता है, किसका, एल वेव। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव से ज्यादा डैमेज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। ज्यादातर डैमेज तुम्हारा क्या करता है, बॉडी वेव ज्यादा डैमेज नहीं करता है, ज्यादा डैमेज करता है सरफेस वेव डैमेज करता है। तो सरफेस वेव यानी कि एपिक सेंटर से तुम्हारा स्टार्ट होता है, वो क्या करता है, बहुत हद तक तुमको क्या करेगा, डैमेज कर देगा। सेकंड क्या हो जाएगा, रैलीज वेव होगा, ठीक है ना। मूव द ग्राउंड इन द रोलिंग, क्या है, रोलिंग द मोशन लाइक द ओशियन वेव, ठीक है ना, ये रोलिंग के थ्रू चलता है। जैसे कि समझो, अगर मान के चलो ऐसा कंसेप्ट को समझो,
यहाँ पे एक बना लो एपिसेंटर बना लो, यही ना हम लोग एपिसेंटर से ओरिजिन हो रहा है, ये एपिसेंटर से चल रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है, जैसे कि क्वेश्चन हमारे चलते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं कैसे चल रहा है इस तरीके से देखने को मिलता है। तो वही लिख रहा है, कैसे समझो, ये कौन सा वेव हो जाएगा तुम्हारा, आर वेव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एस वेव और आर वेव कहां से चल रहे हैं तुम्हारे एपिसेंटर से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं। कंसेप्ट को समझो, पी वेव एस वेव, पी वेव और एस वेव कहां से चलते हैं तुम्हारे, बॉडी वेव चलते हैं, वो सॉरी बॉडी वेव बोलेंगे, यानी कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, फोकस हो रहा है अर्थक्वेक का, ठीक है ना। अर्थक्वेक आने से जो सिस्मिक वेव जो निकलते हैं, ठीक है ना, पहला जो सिस्मिक वेव आएगा उसको हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, एपिसेंटर नहीं तुम्हारा सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रजिस्टर करता है। एपिसेंटर तुम्हारा 90 डिग्री पर बनेगा, कॉन्सेप्ट को समझते चलना, एपिसेंटर तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा ओवरऑल हम लोगों ने बात किया है कि ये पूरा मतलब क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। सिस्मिक वेव क्या करते हैं, सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो अब जब मूव करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सिस्मिक वेव तुम्हारे क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ठीक है ना। तो मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा डैमेज कहां पे करेंगे, तो सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं एपिसेंटर पे, तुम्हारे सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ एंगल अर्थक्वेक्स, यानी अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर पर है, उसके वेव्स पर है। और वेव से एक चीज तो समझ में आ गया, ठीक है ना, कि कहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है और किस तरीके से ये क्या कर रहा है, चल रहा है। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स में हम लोग जो मेन दो अभी वर्ड है, फोकस हो गया, यानी कि फोकस को हाइपोसेंटर बोलेंगे, ठीक है ना, और एपिसेंटर हो गया सेकंड वर्ड। फिर से समझाते हैं, एक बार रिकॉल करवा रहे हैं और टॉपिक को फिर से समझो। स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थक्वेक्स क्या है, फोकस एंड हाइपोसेंटर। सिंपल बात है, क्या है, फोकस एंड हाइपोसेंटर। द फोकस इज द पॉइंट दैट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट। फोकस का डेफिनेशन सिंपल है कि जहां से अर्थक्वेक क्या हो रहा है, अर्थ के इनसाइड में जहां से ओरिजिन हो रहा है कैसे का, अर्थक्वेक का, ठीक है ना, यानी कि जहां से वेव निकल रहा है, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। एपिसेंटर वही हो जाएगा, सुनो, द एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली होगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, एपिसेंटर कहलाएगा। 90 डिग्री पर हो जाएगा, एपिसेंटर से सबसे ज्यादा डैमेज किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा डैमेज कहां, किस जगह पे, किस पॉइंट पे होता है सबसे ज्यादा डैमेज, तो एपिसेंटर में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा डैमेज तुमको देखने को मिलता है। फिर बोलना कैसे, की पॉइंट्स इसका हम लोग कुछ बात किए हुए थे, किसके बारे में, सिस्मिक वेव के बारे में। तो सिस्मिक वेव को अभी बात किए कि एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कहां से, फोकस से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो तुम्हारा क्या करेंगे, रॉक्स हो जाएंगे या तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स हो जाएंगे, वो क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना, मूव करेंगे, ठीक है ना, ब्रेक होंगे, टूटेंगे, तो क्या हो जाएगा, तुमको एक एनर्जी क्रिएट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं। फिर करेंगे सिस्मिक वेव में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ने को पढ़िए, तो इसमें क्या लिखा है, ट्रेवल इन द ऑल डायरेक्शन, ये क्या करता है, ऑल डायरेक्शन इसमें ट्रेवल करता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, ये इसको रजिस्टर हम लोग कैसे से करते हैं, तो सिस्मिक वेव से, सॉरी सिस्मोग्राफ से हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ द क्या है, सिस्मिक वेव्स, ठीक है ना। तो टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा बॉडी वेव पढ़ा है, तो बॉडी वेव कहां से हो जाएगा, फोकस से हो जाएगा। फोकस से जो वेव ओरिजिन होते हैं उसको बॉडी वेव बोलते हैं। तो दो टाइप्स हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, पी वेव हो जाएगा, प्राइमरी वेव हो गया, दूसरा क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी वेव यानी कि एस वेव हो गया। तो प्राइमरी वेव तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में चलते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या हो जाएगा, प्राइमरी वेव तुम्हारा क्या होता है, सबसे स्पीड होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्टर करते हैं कहां पे, सिस्मोग्राफ के ऊपर। थर्ड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव में हम लोगों ने बात की कि प्राइमरी वेव से वो क्या होता है, स्लो होता है, इसलिए वो सेकंड टाइम पे पहुंचता है कहां पे, रजिस्टर करता है कहां पे, सिस्मोग्राफ के ऊपर। फिर हम लोगों ने बात की कि ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड, ये कहां पे ट्रेवल करता है, तो सॉलिड में से ट्रेवल करता है। सरफेस वेव भी दो टाइप्स हो जाएंगे। सरफेस वेव तुम्हारा कहां से, एपिसेंटर से चलना शुरू होता है, एपिसेंटर से तुम्हारा क्या करता है, सरफेस वेव चलता है। तो सरफेस वेव में हम लोगों ने बात किया है इसके बारे में, लॉ वेव के बारे में, ए वेव और रेलेस वेव, यानी कि हम लोगों ने वेव के बारे में बात किया। ए वेव में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया कि जो ये मूव करते हैं वो ग्राउंड साइड टू द साइड है, तो हॉरिजॉन्टल मूव इसको बोल सकते हो, ग्राउंड साइड टू साइड ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। ट्रेवल फास्टर थ्रू द रेले वेव, ये रेले वेव से क्या करते हैं, फास्ट ट्रेवल करते हैं। रेले वेव हम लोग देखेंगे, मूव द ग्राउंड इन द क्या है, रोलिंग मोशन लाइक द ओशियन, ये रोल करते हुए क्या करता है, मूव करता है, जिसको वजह से बहुत ज्यादा डैमेज करता है, कौन, रेले वेव डैमेज करता है तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा। तो ये तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़े हम लोगों ने, अर्थक्वेक पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, कल की वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग यही तक रहने देते हैं, ठीक है ना।
ओके बाय।